हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन डॉट क्लासेज में। और आज हम करने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड की क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स बुक का 10वां चैप्टर बिंदु पथ। ठीक है, तो देखो बिंदु पथ में शुरुआत करते हैं परिभाषा से कि बिंदु पथ आखिर होता क्या है। तो ये एक बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय होता है जो कुछ नियमों की क्या करे, पालना करे। और वो नियम कौन कौन से हैं, तो देखो पहले हम एक नियत बिंदु लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। समान दूरी मान लेते हैं r। ठीक है, इस बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, एक वर्त होगा। क्या होगा, एक वर्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार दो समांतर रेखा ले लेते हैं। एक रेखा है L, दूसरी रेखा क्या है M। तो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगी, इन दोनों के एक समांतर रेखा होगी। इस चैप्टर में दो प्रमेय हैं। एक तो ये है कि ये प्रमेय नंबर 1 भी कह सकते हैं और 10.03 भी कह सकते हैं। तो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो दो दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी से समदूरस्थ बिंदु कौन सा है, सी का बिंदु पथ निकालना है। तो देखो समान दूरी पर स्थित ए और बी हमें दिए गए हैं, इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसे सीधी रेखा AB को क्या करेगी, समद्वि विभाजन करेगी। और हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो समद्वि विभाजन करने वाली रेखा CD है वो क्या है, एक लंब अर्धक है। अर्धक के साथ साथ क्या है, ये लंबी है। ठीक है, तो आगे देखो हमें इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है AC बराबर BC। AC बराबर BC कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, मतलब समान दूरी पर है C। तो A से C और B से C की दूरी क्या है, समान है, ये दिया गया है। और जो CD भुजा है वो AB का क्या है, समद्विभाजक है। तो AD बराबर DB। तो ये हम कह सकते हैं कि CD है वो AB का क्या है, समद्विभाजन है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। ये हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है कि ये अर्धक तो है, ये साथ में क्या है, लंब अर्धक है। तो देखो CDA या ADC, कोण ADC बराबर क्या है, कोण BDC बराबर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब करते हैं उत्पत्ति। तो देखो त्रिभुज दो है ADC। एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा, BDC। तो त्रिभुज BDC में दोनों त्रिभुजों में देखो कौन कौन सी रेखा या साइड है वो कौन कौन सी बराबर है या कौन कौन से कोण बराबर है। तो देखो AC बराबर BC दिया गया है। देखो आगे AD बराबर DB, AD बराबर DB ये भी दिया गया है। आगे CD बराबर CD, CD बराबर CD कि ये जो भुजा CD है ये त्रिभुज ADC में भी है और CDB में भी है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा है और इसका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो भुजा 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 तीनों भुजा बराबर है। तो देखो दो त्रिभुजों की तीन या तो भुजा 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 या दो कोण एक भुजा बराबर हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं। तो त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज BDC। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। किस रूल से, भुजा भुजा
भुजा रूल से। इससे क्योंकि तीनों भुजा है तो भुजा 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 रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो वो सर्वांगसम होंगे तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। हम सर्वांगसमता के रूल के आधार पर कह सकते हैं कि ये दोनों कोण, नाम दे दिया हमने इसे 1 नंबर और इसे 2 नंबर, तो कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो बाय सीपी सीटी या सर्वांगसमता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं। तो देखो ये पूरा एक सीधी सरल रेखा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसे अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो सी से एपी भुजा पे अर्धक डालेंगे वो क्या होगा, एक लंबवर्तक होगा। दूसरी प्रमेय क्या है, या 10.04 पे कह सकते हैं कि, या प्रमेय नंबर 2 भी कह सकते हैं कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ है। दो प्रतिच्छेद रेखाएं, देखो ये दो प्रतिच्छेद रेखाएं एल और एम, ठीक है। ये ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ओ से समान दूरी पर देखो एम पर, देखो ये एम ले लिया, ये बिंदु कौन सा लिया, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। और इस कोण का क्या करेंगे हम, समद्विभाजन करेंगे। इस कोण का क्या करेंगे हम, समद्विभाजन करेंगे। और ओ से एन और ओ से एम दोनों समान दूरी पर हम इन दोनों भुजाओं पे क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो इसे नाम देते हैं ओडेस, ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। हमें इसमें सिर्फ क्या करना है कि ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो देखो इसमें हम यही करेंगे कि दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, ओ से एम इससे बराबर है, ओ से एम ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। ओ एन ओडेस, कोण ओ एन ओडेस बराबर है कोण ओ एन ओडेस। कोण ओ एन ओडेस बराबर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों भुजाओं पर लंब डाला गया है, दोनों कोण बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। तो वो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एम ओडेस, एम ओडेस बराबर क्या होगा, एन ओडेस। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी उत्पत्ति करते हैं हम, तो उत्पत्ति देखो त्रिभुज दो है, ओ ओडेस एम, त्रिभुज ओ ओडेस एम व त्रिभुज ओ ओडेस एन में, दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। तो वो इसमें क्या है, ओ एम बराबर ओ एन, ये हमें दिया गया है और ये कोण भी बराबर है, तो ये कोण भी हमें दिया गया है। तो कोण ओ एन ओडेस और बराबर कोण ओ एन ओडेस बराबर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये भी हमें दिया गया है, दिया गया है। अब देखो ओ ओडेस भुजा त्रिभुज इसमें भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ओ ओडेस बराबर ओ ओडेस, ये क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो देखो हम इसमें भी कह सकते हैं, देखो भुजा कोण भुजा रूल से, भुजा कोण भुजा रूल से हम कह सकते हैं कि ओ ओडेस एन, त्रिभुज ओ एन ओडेस सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एन ओडेस, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसमता के रूल के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओ डेस एन बराबर ओ डेस एन,
इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताना है सत्य या असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। कि हमेशा एक क्या होती है, रेखा होती है। तो देखो एक रेखा है, इसे नाम दे दिया है। रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय निकालना है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय निकालना है, निकाल लिया। तो ये क्या है, देखो रेखा है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रतिच्छेद रेखा, एक होती है समांतर रेखा। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक रेखा होती है, जरूरी तो नहीं है ना कि रेखा होती है। ये क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी। क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी। इसके हिसाब से प्रतिच्छेद भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल समांतर रेखा आ रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखो, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। मान लिए कि वृत्त का केंद्र O है, इसे क्या मान लेते हैं हम, नियत बिंदु मान लेते हैं। इसे समान दूरी पर स्थित दूरी मान लेते हैं R, ठीक है। स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इससे R दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, एक वृत्त ही होगा। क्या होगा, एक वृत्त ही होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे तब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चयों के अवयव ना हो। देखो संरेख का मतलब क्या है कि अगर बिंदु एक ही रेखा के अवयव हो तो उसे क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा दे रखा है कि 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक ही रेखा के अवयव ना हो। तो देखो 3 बिंदु दे रखे हैं अलग अलग रेखा से, क्या ये संरेख हो सकते हैं? क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पर आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अगर ये कथन ऐसा होता, 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के अवयव हो, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अगला, 2 रेखाओं से समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। तो हमें तो ये तो दे नहीं रखा कि रेखाएं होगी वो समांतर है या प्रतिच्छेद रेखाएं हो, तो दे नहीं रखा। तो हम क्या लेते हैं, 2 प्रतिच्छेद रेखा लेते हैं। तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ देखते हैं, वो क्या होगी, इनकी प्रतिच्छेद होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमेशा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं हैं, 2 रेखाएं वो समांतर है या प्रतिच्छेद है, ये हमें बताया नहीं गया है। तो हम क्या ले लेते हैं, प्रतिच्छेद रेखा ले लेते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखो प्रश्न 1 में 5वां सवाल कि 2 दिए गए बिंदुओं से समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होगा। प्रमेय नंबर 1 हमने की थी ना कि 2 बिंदु है, इनसे समदुरुस्त बिंदुओं का बिंदुपथ निकाला था। तो ये क्या होगी, एक लंबवर्धक होगी। तो प्रमेय नंबर 1 से हमने किया था कि CD है वो AB पर क्या है, एक लंबवर्धक है। ये प्रमेय नंबर 1 से हमने देखा था। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। और चैनल को नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को